वहीं संभल में बवाल से पहले का वीडियो आया सामने। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक जगह इकट्ठा दिखाई दे रहे उपद्रवी, पुलिस और उपद्रवी दिखाई दे रहे हैं आमने सामने, हिंसा के लिए उतारू नजर आ रहे हैं उपद्रवी। तो संभल से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां बवाल से पहले का वीडियो सामने आया है। तो देखिए टीवी स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं, हिंसा से पहले का ये वीडियो है जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। तो किस तरह से एक जगह पर ये जो उपद्रवी हैं वो इकट्ठा दिखाई दे रहे हैं, पुलिस और उपद्रवी आमने सामने यहाँ पर होते हुए। तो हिंसा के लिए उतारू नजर आ रहे हैं ये उपद्रवी, और इसी वीडियो के आधार पर लगातार जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान यहां पर की जा रही है। तो एनएसए के तहत उन पर ये कार्रवाई। तो आपको बता दें कि मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 4 से 5 हो गई है। तो एक जगह इकट्ठा दिखाई दिए उपद्रवी, इसी से जुड़ा ये पूरा मामला संभल से है, जहां बीते दिन जो हिंसा है वो यहाँ पर भड़की, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। मास्टरमाइंड कौन है ये सवाल है। लगातार प्रशासन की कार्रवाई जारी है, एहतियातन कदम उठाया जा रहा है। तो देखिए ये फायरिंग की तस्वीर आई है, 24 नवंबर की ये तस्वीर है, बवाल से पहले की तस्वीर बताई जा रही है। ईंट पत्थर आपको नजर आ रहे होंगे। जिस तरह से हालात बेकाबू हुए, उस हालातों को काबू करने के लिए पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। हालांकि जो मृतक हैं, उनके जो पीड़ित परिजन हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस की फायरिंग से उन लोगों की जान गई, लेकिन पुलिस का कहना है कि पुलिस की फायरिंग से किसी की भी जान नहीं गई, बल्कि जो उपद्रवी हैं उनकी वजह से इन 5 लोगों की जान गई है। तो अब एहतियातन इंटरनेट सेवा को यहाँ पर 24 घंटे के लिए बंद किया गया। इसके अलावा जो स्कूल है उन्हें भी बंद रखने के आदेश दिए गए। हालांकि हालात जो है वो वहां पर सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन ये हिंसा से पहले की 24 नवंबर की तस्वीर। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब तक जो है 4 से 5 हो गई है। आज नर्सरी से लेकर 12वीं तक के स्कूल बंद रखे गए हैं। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को भी यहां पर बंद रखने का आदेश है। तो हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 4 से 5 हुई है। तो संभल में 1 दिसंबर तक बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। हालात देखकर अगला आदेश जो है वो प्रशासन की तरफ से जारी किया जाएगा। जामा मस्जिद के सर्वे पर यह बवाल हुआ था। तो हिंसा में 20 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। उपद्रवियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई यहां पर की जाएगी। तो देखिए संभल से जुड़ी हर एक जानकारी न्यूज स्टेट पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि जहां संभल में जब हिंसा भड़की उससे पहले का वीडियो सामने आया है। तो ये देखिए पुलिस जो है वो हालातों को काबू करने के लिए फायरिंग करते हुए भी नजर आई है। संवाददाता हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ गए। हिमांशु, आपका रुक करना चाहेंगे, संभल में क्या कुछ हालात है? सभी के जहन में ये सवाल है, मास्टरमाइंड कौन है, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन इस बीच एक के बाद एक तस्वीर सामने आ रही है। एक तस्वीर में उपद्रवी और जो पुलिस प्रशासन है वो आमने सामने है, दूसरी तस्वीर में पुलिस फायरिंग करते भी दिखाई पड़ रही है। जरा इन तस्वीरों के बारे में बताइएगा। बिल्कुल, देखिए कल जिस समय जो एडवोकेट कमीशन की टीम थी सर्वे कर रही थी, और उसी दौरान जो उपद्रवी थे वो इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, और ऐसा लग रहा था कि प्री प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया जा रहा था। क्योंकि जो कमिश्नर हैं, मंडलायुक्त हैं, उनकी तरफ से भी आंजनेय जो कुमार सिंह है उनकी तरफ से भी ये बताया गया था, ऐसा इनपुट उनको मिला है कि पहले से ही ये तैयारी कर ली गई थी कि जब सर्वे वाली टीम वहां पहुंचेगी तो उसके बाद इस तरह से हॉट टॉक किया जाएगा और पथराव किया जाएगा। सभी के हाथों में पत्थर थे, और जो आई विटनेस के तौर पर हमारे लोकल संवाददाता हैं सतपाल, वो भी मौजूद थे। उनके सामने सब कुछ हो रहा था, पत्थरबाजी उनके सामने हुई थी, किस तरह से भीड़ आ रही थी, कैमरे में इन्होंने कैद भी किया था। इनसे सीधा बात कर रहे थे। सतपाल, किस तरह का कल माहौल था जिस समय सर्वे चल रहा था, और दूसरी तरफ जो भीड़ थी वो हाथों में पत्थर लेकर बाहर आ रही थी, क्या तस्वीरें आप देख रहे थे? जी, जैसे जो उपद्रवी है तो उन्हें पता पड़ा कि सर्वे हो रहा है, इसको लेकर के करीब सैकड़ों की संख्या में एक रास्ता पर होकर के आ गए वहां पर, और पुलिस नोकझोंक की। पुलिस ने काफी अपील की कि इस तरीके से उपद्रव ना फैलाएं, तो इतने में भी पुलिस की रोक नहीं मानी, तो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। वहीं जो वहां पर कुछ लोगों ने अपनी छतों से भी मतलब उस तरीका से पथराव किया था, और जो निर्माण के लिए ईंट रखी थी उनका भी प्रयोग किया था उन्होंने काफी देर। फिर उसके बाद पुलिस ने एक सवाल ये है, क्या पहले से ही ये प्री प्लानिंग कर रखा था? छतों पर महिलाओं ने भी ईंट रखी थी, क्योंकि महिलाओं को भी डिटेन किया गया है। 3 महिलाएं पुलिस ने हिरासत में ली हैं जो पत्थरबाजी कर रही थी छतों से। जी, अगर माना ये जा रहा है कि जो छत पर थे ये पत्थर किया था इन्होंने, जो सीसीटीवी जो ड्रोन कैमरे से निगरानी हो रही थी उसको लेकर के जो छत के ऊपर पत्थर नहीं रखे, जबकि जो अंदर रूम होते हैं छत के उन पर मतलब इन्होंने पत्थर रख रखे थे जिससे कि ड्रोन कैमरे की निगरानी में नहीं आ पाए, तो इसको लेकर इन्होंने अपनी छत से पथराव किया था। बिल्कुल,
बिल्कुल, तो ड्रोन कैमरे से बच सकें इसलिए अब इन्होंने अपने जितने भी हथकंडे हैं उनको बदल दिया है। पहले छतों पर पत्थर दिख जाया करते थे, लेकिन अब कमरों के अंदर पत्थर होते हैं और बाद में जब पथराव करना होता है उनको छतों पर लाया जाता है और पथराव कर दिया जाता है। यही वजह है कि ड्रोन कैमरे और बिल्कुल जाहिर तौर पर हिमांशु, संभल में जिस तरह की डर की आशंका थी उसके तहत बीते दिन हमने वो तस्वीर देखी और वो डर सच भी साबित हुआ। 5 लोगों की जान चली गई, जो संख्या है वो बढ़कर 4 से 5 हो गई है। दूसरी तरफ एनएसए के तहत इन उपद्रवियों पर कार्रवाई की जो तैयारी है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से। तो अब तक कितने उपद्रवी चिन्हित हुए हैं जिन पर कार्रवाई यहां पर होते हुए, कितनी गिरफ्तारियां हैं, पुलिस प्रशासन का ये जो तस्वीर सामने आ रही है उसको लेकर क्या कुछ कहना है? और देखिए, अब तक अगर हम बात कर लें, रात 8 बजे का जो अपडेट पुलिस की तरफ से किया गया था, 20 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया हुआ है। 20 के अलावा 2 अन्य लोग हैं जो इंजर्ड हुए हैं, जो वहां के लोकल थे, जो जिस समय पत्थरबाजी हो रही थी उनसे हमने बातचीत की। जो जिला अस्पताल में एडमिट भी हैं, उनको भी गोली बुलेट आकर लगी है, ऐसा उनका कहना है। एक को हाथ में लगी है तो एक को पैर में लगी है। तो कुल मिलाकर 22 ऐसे लोग हैं जो पुलिस ने डिटेन किए हुए हैं और तमाम सीसीटीवी फुटेज या मोबाइल फुटेज से जो इनपुट पुलिस को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग पुलिस लगातार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। और साफ तौर पर ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो उपद्रवी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये संख्या जो है ये बढ़ेगी आज। और लास्ट में जो शाम को जिस तरह से कल ब्रीफिंग की गई थी, इसी तरह से ब्रीफिंग करके बिल्कुल, लेकिन इस तरह के आरोप भी सामने आ रहे हैं हिमांशु, क्योंकि अपने अपने तरीके से यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो मृतकों के परिजन हैं उनकी तरफ से कि पुलिस की फायरिंग में उन लोगों की जान गई है। इन आरोपों को लेकर पुलिस जो नईम है, जो 22 साल के थे, उनके परिवार से हमने बात भी की थी, तो उनका यही कहना था कि पुलिस की फायरिंग से उनका जो 22 वर्षीय बेटा था उसकी मौत हुई है। लेकिन जो कमिश्नर है मंडलायुक्त, उनकी तरफ से जो बाइट जारी की गई मीडिया में, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि 3 टुकड़ियां बनी हुई थी और 3 टुकड़ियों की तरफ से तीनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी, फायरिंग हो रही थी। और उसी फायरिंग के दौरान जो लोग हैं, जो 4 से 5 जिनकी संख्या हो गई है, उनकी मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक साझा नहीं की गई है, वो पुलिस के पास ही है और उसमें ब्रीफ किया जाएगा एग्जैक्ट वजह क्या रही, क्या गोली लगने से मौत हुई है या इसके अलावा हेड इंजरी से भी मौत हुई है। क्योंकि पत्थरबाजी में हर तरह के जो लोग थे वो इंजर्ड हो रहे थे, चाहे वो पुलिस प्रशासन की टीम हो या फिर पत्थरबाज खुद भी उसमें शामिल हो। तो तमाम लोग थे जो इंजर्ड हो रहे थे। तो उसको लेकर जब पुलिस ब्रीफ करेगी तो आगे की जानकारी मिल पाएगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, पूरी प्लानिंग के तहत ये सब किया गया। और एक और नई चीज जो इसमें निकलकर सामने आई वो एक्सक्लूसिव आपको। ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है, ये प्रश्न चिन्ह लगातार बरकरार है और इसी के तहत लगातार पुलिस की जो कार्रवाई है वो यहां पर जारी है। तो संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। हिंसा के निशान पर हालातों को बयां जो है वो करते नजर आ रहे हैं। पत्थर अभी भी शाही जामा मस्जिद की दीवार के ऊपर पड़े हुए हैं। जिन गाड़ियों में आग लगाई गई थी उन गाड़ियों को बेशक सड़क से हटा दिया गया हो, वहीं अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जो बढ़कर 5 हो गई है। न्यूज़ स्टेट संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम संभल में शाही जामा मस्जिद के बाहर मौजूद हैं और इसी शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए कल एडवोकेट कमीशन की टीम यहां पर पहुंची थी। सुबह के समय जब सर्वे चल रहा था, तकरीबन 9 बजे के करीब जो मॉब है वो आती है और उसके बाद यहाँ पर एकाएक प्रशासन की टीम और पुलिस पर पथराव कर देती है, जिसके बाद पुलिस की तरफ से लाठियाँ चलाई जाती हैं, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं और रबर बुलेट से भी फायर किया जाता है ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। तस्वीरें आप देख सकते हैं शाही जामा मस्जिद की। लेकिन अब के जो हालात हैं वो सामान्य बन गए हैं। कल यहाँ पर जो हालात थे वो बेहद भयावह थे, क्योंकि एक तरफ जो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी थी उनको आग के हवाले कर दिया गया था, जो बाइक थी, 2 व्हीलर थी, उनको भी जला दिया गया था और पथराव चारों तरफ देखने को मिल रहा था। जो डीआईजी हैं उनका भी कहना था 3 टुकड़ियों में जो मॉब थी वो आई थी और उनकी तरफ से पत्थरबाजी की जा रही थी, यहाँ तक कि फायरिंग भी की गई थी, जिसमें मरने वालों की जो संख्या थी कल तक 3 बताई गई थी, लेकिन वो आंकड़ा अब बढ़ गया है। 4 लोगों की मौत हुई है, ये अब पता चला है। और यहाँ की जो गलियां हैं उनमें सन्नाटा अभी भी पसरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उन सभी में 1 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है, यानी आज छुट्टी रहने वाली है। इसके अलावा इंटरनेट सेवाएं भी 24 घंटे के लिए बंद हैं और ये
जो गली में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कल पत्थर ही पत्थर थे, पब्लिक घरों से बाहर थी। जो पीछे का नज़ारा था वो भी मैं आपको दिखाता चलूं किस तरह का नज़ारा कल यहाँ रहा था। ये साथ में जो पीछे की तस्वीर है शाही जामा मस्जिद की, उसको आप यहाँ देख सकते हैं और गलियों के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। और यही वो समय था जब पब्लिक इकट्ठा होने लगी थी जामा मस्जिद की तरफ, घरों से निकलकर जाने लगे थे नौजवान, और उनको लगातार अनाउंसमेंट कर पुलिस यही कह रही थी कि अपने घरों में रहें, किसी भी तरह से यहाँ पर प्रदर्शन ना करें, उग्र ना हो, इस बात की चेतावनी पुलिस की तरफ से लगातार दी जा रही थी। और पुलिस अभी भी अलर्ट मोड में है। एक तरह से देखा जाए तो संभल के अंदर अघोषित कर्फ्यू सा लगा हुआ है। शुरुआती 2 घंटे कल का जो समय रहा था वो बेहद क्रूशल समय था, जिसमें पुलिस लगातार लोगों को समझा रही थी। पुलिस को शुरुआत में बैकफुट पे आना पड़ा, लेकिन जब बाद में फोर्स यहाँ पर आया तो उसके बाद हालात पर काबू पाए गए। डीआईजी, एडीजी, यहाँ तक कि मंडलायुक्त, तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँच गए। और ये हिस्सा, ये अभी भी जो सड़क आप देख रहे हैं, कल पूरी तरह से पत्थरबाजी के जो निशान थे वो अभी भी बयां कर रहे हैं किस तरह का माहौल यहाँ पर कल का रहा होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम कर ली गई है। और ये जो काले निशान आप देख रहे हैं, ये उन जली हुई गाड़ियों के निशान हैं जो यहाँ खड़ी थी, जिनको आग के हवाले कर दिया गया था। कल यहीं से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जिन गाड़ियों में आग लगाई गई थी। और ये जो आप देख रहे हैं टूटी हुई लाइन, जली हुई लाइन बिजली की, इसको आप देख सकते हैं। गाड़ी जलने के बाद जो लपटें थी वो ऊपर पहुंची और उसके बाद ये वायर टूटकर नीचे गिर पड़ा। और पीछे का हिस्सा है ये शाही जामा मस्जिद का, यहाँ आप देख सकते हैं पुलिस की टीम यहाँ भी अभी भी तैनात है। और आगे का जो नज़ारा है, यहाँ पर भी जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उनको आप देख सकते हैं, यहाँ आग के हवाले किया गया था। शाही जामा मस्जिद की जो दीवार है वो भी क्षतिग्रस्त हुई है। पीछे से आप देखेंगे पत्थरबाजी में जो आप कोना है वो टूटकर नीचे गिर गया था। और अभी भी जो पत्थर के निशान हैं वो शाही जामा मस्जिद के पीछे साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं किस तरह की पत्थरबाजी हुई थी। तकरीबन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 1,500 से 2,000 की संख्या में जो लोग थे वो घरों से निकले थे। उनमें जो उपद्रवी थे उनकी तरफ से ये पत्थरबाजी हुई। वो निशान अभी भी यहाँ पर हैं जिनको साफ तौर पर देखा जा सकता है। कहा जा सकता है कल संभल जल रहा था, लेकिन आज शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति फिलहाल यहाँ पर सामान्य कर ली गई है। ये नज़ारा आप देखिए, जिस तरह से गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई थी, उनके जो टूटे हुए शीशे हैं, उनके निशान, कांच के निशान यहाँ पर सब कुछ बयां कर रहे हैं। जो हमारे लोकल संवाददाता हैं यहाँ पर, सतपाल, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सतपाल, अब क्या लग रहा है, क्या स्थिति है कल और आज में? क्योंकि कल की पूरी कवरेज आपने सुबह की थी, जिस तरह से यहाँ पे मॉब आई थी, पत्थरबाजी हुई थी। जी बता दो, यहाँ पर पहले कल तो इतना बड़ा बवाल हो गया था कि पुलिस को कई घंटे लगे काबू करने को। आज यहाँ पर जो इस तरीक़े से गलियाँ हैं वो सुनी सानी दिख रही हैं, जहाँ पर कल सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो उपद्रवी वो नज़र आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर आज एक पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया, खदेड़ा, आंसू गोलों का प्रयोग किया, तो उसके बाद यहाँ पर उपद्रवी आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो गलियाँ हैं, जो रास्ता है, उनमें एक भी उपद्रवी नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक तरफ से सिर्फ पुलिस छावनी में लगा हुआ है पूरा संभल। जी बिल्कुल, तो छावनी में तब्दील हो चुका है पूरा संभल और लगातार पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, गश्त कर रही हैं। जो आला अधिकारी हैं वो लगातार जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पहुंचकर मौके का मुआयना ले रहे हैं कि दोबारा से इस तरह की मॉब घरों से ना निकले। लोगों को मैसेज दिया गया है। यही वजह है कि इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा अफवाहें फैलाई जाती हैं और उनसे लोग आक्रोशित ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद। यहाँ देख सकते हैं पुलिस फोर्स पूरा यहाँ पर डिप्लॉय है। ये शाही जामा मस्जिद के पीछे की नज़ारा है और यहीं पर जो पथराव था वो हुआ था। यहीं पर टीयर गैस के गोले दागे गए थे और 3 जगह से अलग अलग जो टुकड़ियाँ आई थी इसी जगह पर इकट्ठा हुई थी, जैसा कि मंडल कमिश्नर ने बताया था, मंडलायुक्त ने बताया था, मुरादाबाद मंडल के जो कमिश्नर हैं। और उसके बाद अब जो तस्वीरें हैं शांति व्यवस्था की, यही वो समय था, उसका 24 घंटे बाद की तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट संभल। तो देखिए 30 थानों की फोर्स वहां पर तैनात है। 21 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। एनएसए के तहत उपद्रवियों पर कार्रवाई की तैयारी में प्रशासन कई सख्त कदम उठाए गए ताकि हालात सामान्य बनाए जा सके। तो संभल में बवाल के बाद हाई अलर्ट पर है पुलिस। संभल मामले की लखनऊ से
की जा रही निगरानी। तो 4 कंपनी पीएसी और 1 कंपनी आरएफ संभल भेजी गई है। डीजीपी ने मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, साथ ही साथ चिन्हित कर पथराव करने वालों पर एक्शन को लेकर भी आदेश जारी किया है। लेकिन सवाल ये कि मास्टरमाइंड कौन और कब सलाखों के पीछे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।